3 दिन पहले मुझे नहीं पता था कि मैं यहाँ पहुँच जाऊंगी और ये बेस्ट निर्णय साबित होगा। घर से तो मैं सिर्फ महाकुंभ में स्नान करने निकली थी, पर ये मेरी प्रबल इच्छा थी कि मैं इस पावन नगरी के दर्शन करूं। लेकिन मेरे दिल और दिमाग की स्थिति दिल्ली के चुनाव में आप और कांग्रेस के संबंध जैसी थी। एक ही बॉडी का हिस्सा होकर भी एक साथ नहीं थे। दिल कह रहा था कि एक क्षण के लिए ही सही राम जी को निहार के आंखों को पावन कर ले। वही दिमाग कह रहा था कि तेरे पास समय नहीं है, कि कहीं और भी पहुंचना है। इस लड़ाई में निर्णय वही आया जितनी सीधे दिल्ली चुनाव में कांग्रेस को मिली है, 0। तभी मेरे अंदर की गुजराती ने कहा, छोड़, जो होगा देखा जाएगा। यही सोचकर मैंने रिटर्न का टिकट नहीं कराया। पर वो क्या है ना, दिल दिमाग की लड़ाई में ज्यादातर दिल ही जीता है। इस भूमि के दर्शन करना मेरे जीवन की महत्वपूर्ण इच्छाओं में से एक था, क्योंकि ये वो पावन भूमि है जहाँ भगवान राम का बचपन बीता है, जहाँ हमारी माँ सीता बिहा कर आई थी, जिसने पुरुषों में उत्तम राम जी की मर्यादा और माँ सीता के सर्वश्रेष्ठ चरित्र के साथ मानवी का धैर्य और संतुलन देखा है, जिसने उर्मिला का त्याग और सहनशीलता देखी है, जिसने शुद्ध कीर्ति की सहनशीलता और शांति देखी है, जिसने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे भाई देखे हैं। जो शांति ब्रज में मिली थी, जो सुकून महाकुंभ में मिला था, इतना ही सुख सरयू की इस पावन भूमि में कदम रखते ही अनुभव हुआ। साथ ही एक बात समझ में आ गई कि जीवन के चक्रव्यूह में शरीर को लगने वाला खान पान और कपड़े कमाने के चक्कर में हम मेंटल फूड की आहुति दे देते हैं। जब हम मेडिटेशन ना कर पाए तब ऐसी जगह पर आ जाना चाहिए, क्योंकि कुछ जगह का प्रभाव ही ऐसा होता है कि बिना कुछ किए मन शांत हो जाता है। ब्रज, अयोध्या और काशी ऐसी ही जगहों में से एक है।